ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। ट्रांसपोर्ट जगत की बाकी खबरों के साथ साथ हम आपको बीच बीच में कुछ ऐसे वीडियोस भी दिखाते रहते हैं जिससे आपकी जानकारी में इजाफा हो। खास करके हम कुछ वीडियोस आजकल कर रहे हैं इंश्योरेंस को लेकर, क्योंकि बीमा एक बहुत ही पेचीदा मसला है और इसके अंदर बहुत सी बारीकियां हैं। हम कोशिश कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से कि आपको एक एक करके ये बारीकियां समझाई जाएं ताकि आप सही बीमा सही प्रीमियम के साथ खरीद सकें। इस सीरीज के अंदर हमने आपको अब तक बताया कि थर्ड पार्टी और कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी या पैकेज पॉलिसी जो होती है उसमें क्या अंतर है, प्राइवेट और पब्लिक व्हीकल में क्या अंतर होता है, IMT 23 क्या चीज़ होती है। तो उसी कड़ी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं डेप्रिसिएशन के बारे में। कहने का मतलब ये कि जिन गाड़ियों का फुल बीमा हो रखा है, पैकेज पॉलिसी हो रखी है, उन गाड़ियों के केस में जब एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या गाड़ी के जो खर्चा आता है उसके ऊपर उसके पूरे पैसे मिलते हैं या कुछ पैसे कट जाते हैं। अगर पैसे कट जाते हैं तो वो किस हिसाब से कटते हैं, ये एक सवाल है जो आप कई बार हमें कमेंट सेक्शन में पूछ चुके हैं या फोन करके पूछ चुके हैं। तो हमने कोशिश की कि आज इस एपिसोड के अंदर आपको थोड़ी क्लैरिटी दें कि जब आपका क्लेम बन गया उसके बाद भी पूरा जो बिल बनता है उस पूरे पैसे आपको क्यों नहीं मिलते हैं, उसमें से कुछ पैसे काट लिए जाते हैं, वो किस हिसाब से वो पैसे काटे जाते हैं। इसी के ऊपर आधारित है आज की हमारी ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए, जो गाड़ी के नुकसान है वो 2-3 तरह के हैं। एक तो ये है कि गाड़ी चोरी हो गई, दूसरा ये है कि गाड़ी का टोटल लॉस हो गया या आग लग गई पूरी गाड़ी को। तो उन केसेस की हम आज इस रिपोर्ट में बात नहीं कर रहे हैं। हम किसी की बात कर रहे हैं कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, पार्शियल लॉस है, यानी कि कोई केबिन का नुकसान हो गया, बॉडी का नुकसान हो गया, थोड़ा बहुत कोई लाइट टूट गई, ग्लास टूट गया। तो जैसे पार्शियल लॉसेस होते हैं कि कुछ हिस्से का नुकसान हुआ है, उस केस की हम बात कर रहे हैं। जो जिस केसेस में गाड़ी की रिपेयर होकर दोबारा गाड़ी सड़क पर आ सकती है, उन केसेस की आज हम बात करेंगे। उस केसेस में क्या होता है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि एक गाड़ी, चाहे वो एक 2 पहिया वाहन हो, 3 पहिया वाहन हो, कार हो या ट्रक हो या बस हो, उसमें हजारों छोटे छोटे ऑटो कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं, फिर जाकर वो पूरी एक गाड़ी बनती है। और ये तमाम जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो पुर्जे हम बोल देते हैं हिंदी के अंदर, वो अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं। नाइलॉन से बने होते हैं, प्लास्टिक से बने होते हैं, रबर से बने हैं, लोहे से, लकड़ी से। तो ये जितनी भी तरह का मटेरियल उसके अंदर यूज होता है या कंपोनेंट यूज होता है, सबके लिए अलग अलग नियम है इंश्योरेंस के अंदर। उसी तरीके से उनके ऊपर डेप्रिसिएशन कटती है और आपको पैसे मिलते हैं। तो जो नियम मैं आज डेप्रिसिएशन के आपको बताने जा रहा हूं, ये तमाम कंपनीज के ऊपर लागू होता है। ये IRDA के द्वारा एक ऑल इंडिया मोटर टैरिफ होता है, जिसके अंदर तमाम तरह के ये जो नियम है बीमा को लेकर वो लिखे जाते हैं। उसमें से मैं आपको ये पढ़ के सुना रहा हूं। GR नंबर 9 है, डेप्रिसिएशन ऑन पार्ट्स फॉर पार्शियल लॉस क्लेम्स। पार्शियल जो लॉस, जैसे हमने बात की, उस केस के अंदर जो पार्ट्स का नुकसान होता है उनके ऊपर कितनी डेप्रिसिएशन लगती है, ये तमाम चीजें इस नियम के अंदर लिखी हैं। मैं आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। एक चीज मैं आगे बढ़ने से पहले और क्लियर कर दूं, ये किसी भी पार्ट को रिपेयर करने की बात नहीं चल रही है। यहाँ पर जिस पार्ट को पूरा बदल दिया जाता है, बिल्कुल उसकी जगह पर नया पार्ट डाल दिया जाता है, उस केस की हम बात कर रहे हैं। क्योंकि जो रिपेयर हो गया वो तो लेबर चार्जेस का हिस्सा बन जाएगा, उसमें डेप्रिसिएशन का कोई लेना देना नहीं है, वो एक अलग चीज़ है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि पुराने पार्ट को निकालकर नया पार्ट डाल दिया तो कितने पैसे आपको मिलेंगे। अगर आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है, या जिसे हम पैकेज पॉलिसी बोल देते हैं, या इसे आप लोग फर्स्ट पार्टी बोल देते हैं, उस केस की हम बात कर रहे हैं। जीरो डेप्रिसिएशन की बात नहीं कर रहे हैं, बम्पर टू बम्पर की बात नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल अलग चीज़ है, वो अगले एपिसोड में बताएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर जो पार्ट बदला जा रहा है वो रबड़ का बना है, नाइलॉन का बना है या प्लास्टिक का बना है, तो उसके ऊपर 50% डेप्रिसिएशन लगेगी, यानी कि 50% पैसे काट लिए जाएंगे और आपको 50% मिल जाएंगे। यानी कि अगर वो 10,000 का पुर्जा है तो 5,000 रुपये आपको उसका मिलेगा। जी हाँ, और इसके अलावा अगर 2-3 तरह के पार्ट्स भी हैं, जैसे टायर है, ट्यूब है,
बैटरीज हैं या एयर बैग है गाड़ियों के अंदर, एयर बैग भी लगे हैं आजकल, तो उसके भी 50% पैसे मिलते हैं, पूरे पैसे नहीं मिलते हैं, चाहे आपने फर्स्ट पार्टी बीमा ही करा रखा है। इसके बाद फाइबर ग्लास एक मटेरियल है जिसका काफी इस्तेमाल आजकल गाड़ियों में होने लगा है, लेकिन सीधा सीधा हमें पता नहीं चलता है कि कहां पर फाइबर ग्लास लगा है। ये एक तरीके का प्लास्टिक होता है जिसका इस्तेमाल अलग अलग पुर्जों में होता है, तो अगर उसका भी लॉस हुआ है, अगर वो फाइबर ग्लास वाला कोई कंपोनेंट नया लगा है आपकी गाड़ी में, तो उसमें 30% जो है डेप्रिसिएशन कटती है। कहने का मतलब आपको 70% पैसे मिल जाएंगे। 10,000 का अगर वो पुर्जा है तो 30% कट जाएंगे पैसे, 7,000 रुपये आपको मिल जाएगा। इसके बाद बारी आती है ग्लास की, जिसे हम कांच बोल देते हैं। अब कांच की तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं गाड़ी के अंदर, बसेस के अंदर तो कांच काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, तो उस केस में जो है डेप्रिसिएशन रेट वो 0 है, वो निल है, यानी कि कुछ भी पैसा नहीं कटता है। चाहे आपकी 5 साल पुरानी गाड़ी हो, आपको पूरे पैसे मिलेंगे कांच की आइटम के। यानी कि अगर 10,000 रुपये का शीशा आपका टूटा है तो 10,000 रुपये ही मिलेंगे आपको, कोई भी पैसा उसमें कट नहीं सकता। और इसके बाद जो भी बचता है, चाहे वो लोहा हो, चाहे वो कोई लकड़ी का पार्ट हो, उस तमाम वो जो पुर्जे हैं, ज़्यादातर पुर्जे वही हैं असल में, मेटल की चीज़ें हैं, लोहा है, लकड़ी है, तो उसके ऊपर कितनी डेप्रिसिएशन कटती है वो डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी कितनी पुरानी है। उस हिसाब से एक चार्ट बना हुआ है कि भाई अगर गाड़ी इतनी पुरानी है तो इतने पैसे कट जाएंगे, इतनी पुरानी है तो इतने पैसे कट जाएंगे। वो चार्ट भी हम आपको अभी दिखाने जा रहे हैं, एक एक करके आपको बताएंगे। आप इस वीडियो को अपने पास सेव कर सकते हैं ताकि जब भी आपको कोई क्लेम की जरूरत पड़े तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। तो देखिए ये चार्ट आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। अगर तो सबसे पहली जो कैटेगरी है वो ये है कि अगर गाड़ी बिल्कुल नई है, 6 महीने से भी नहीं है, अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं आपकी गाड़ी को, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मेटल का पार्ट बदलना पड़ गया, कोई लोहे का पार्ट, वुडन का पार्ट बदलना पड़ गया, तो 0% डेप्रिसिएशन है, यानी पूरे के पूरे पैसे मिलेंगे आपको अगर 6 महीने नहीं हुए हैं आपकी गाड़ी को। लेकिन अगर आपकी गाड़ी की जो उम्र है वो 6 महीने से ज़्यादा है और 1 साल से कम है तो डेप्रिसिएशन रेट होगा 5%, यानी कि 5% पैसे कट जाएंगे, 95% मिल जाएंगे। इसी तरीके से अगर गाड़ी की उम्र 1 साल से ज़्यादा है, 2 साल से कम है, तो 10% डेप्रिसिएशन, यानी कि 10% पैसे कट जाएंगे। 10,000 में से 1,000 रुपये कट जाएगा, 9,000 रुपये मिल जाएगा। और इसी तरीके से 2 साल से ज़्यादा और 3 साल से कम अगर उम्र है गाड़ी की तो 15% पैसे कट जाएंगे, यानी कि 15% डेप्रिसिएशन है। इसी तरीके से 3 साल से ज़्यादा और 4 साल से कम है अगर उम्र तो 25% पैसे कटेंगे, यानी कि 25% डेप्रिसिएशन लगेगी। उसी तरीके से 4 साल से ज़्यादा और 5 साल से कम है अगर गाड़ी आपकी तो 35% पैसे कटेंगे, यानी कि 35% डेप्रिसिएशन लगेगी। उसी तरीके से 5 साल से ज़्यादा और 10 साल से कम, यानी कि 6 साल, 7, 8, 9 साल अगर आपकी गाड़ी पुरानी है तो 40% जो है डेप्रिसिएशन आपकी गाड़ी पर लगेगी। और अगर गाड़ी 10 साल क्रॉस कर जाती है, फिर चाहे वो 12 साल हो या 15 साल हो, तो कुल मिलाकर 50% डेप्रिसिएशन कट जाएगी, यानी कि अगर 10,000 रुपये के पार्ट्स नए डले हैं तो 5,000 रुपये ही आपको मिलेगा, 5,000 रुपये काट लिया जाता है। अब ये जो नियम है ये किसी एजेंट ने नहीं बनाए हैं, ये किसी इंश्योरेंस कंपनी ने नहीं बनाए हैं, ये एक जो सरकारी एजेंसी है IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका हैदराबाद में ऑफिस है, वही तमाम नियम बनाती है हमारे देश के अंदर कि किस तरीके से जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो ऑपरेट करेंगी, क्या नियम होंगे, तो उसने ये बनाई है। इस हिसाब से ये जो डेप्रिसिएशन कटती है ये टाइम टू टाइम चेंज भी होते रहते हैं थोड़े बहुत, लेकिन मोटा मोटा जो फ्रेमवर्क है कई सालों से वो यही चल रहा है। अगर आप मेरी राय मानेंगे तो मेरे हिसाब से तो ये चीज़ें जो हैं बिना वजह इनको कॉम्प्लिकेट किया गया है, इतना ज़्यादा पेचीदा बना दिया गया है कि आम गाड़ी मालिक जो है जिसका कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है इंश्योरेंस के साथ, उसके लिए समझना बेहद मुश्किल है और ना उसके पास इतना टाइम है वो अपना कारोबार करे या इतनी ज़्यादा पेचीदगियाँ देखे। तो एक तो इन चीज़ों को बस सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। भाई उसने आपको पैसे दे दिए, साल का प्रीमियम दे दिया है, अब जितना मर्जी नुकसान हो जाए उसका भरो आप, होना तो यही चाहिए, चाहे कोई मर्जी पार्ट हो। आप एक एवरेज ले लो कि भाई इतना आपको डेप्रिसिएशन कटेगा, अगर कटना भी है तो इतनी ज़्यादा पेचीदगी नहीं होनी चाहिए। इसी बात का जो फ़ायदा है वो उठाती हैं इंश्योरेंस कंपनीज जब वो आपको क्लेम देती हैं। अगर आपका जो एजेंट है उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ज़्यादा स्मार्ट नहीं है, तो वो उसको भी पता नहीं चलता है कि किस तरीके से ये क्लेम की जो पूरी रकम है वो बनाई गई है। दूसरी बड़ी बात ये है कि
कहना होगा कि जो प्रीमियम है आज की डेट में देश में वो बहुत ज़्यादा है, और उसमें भी मैं ये कहूँगा कि उसमें किसी एजेंट का या किसी एजेंसी का रोल नहीं है, वो जहाँ तो इंश्योरेंस कंपनीज तय करती हैं। देखिए जो ओडी का पोर्शन है जिसमें आपकी खुद की गाड़ी का नुकसान होता है और क्लेम मिलता है, वो तो तय करती है बीमा कंपनी खुद, और जो थर्ड पार्टी का होता है वो हम सब जानते हैं कि वो सरकार तय करती है, यानी कि IRDA तय करती है। वो तो बेतहाशा ही ज़्यादा है, जिसके चलते प्रीमियम जो है बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हमारी गाड़ियों के, चाहे किसी भी तरह की गाड़ी हो। तो हम तो यही कहेंगे कि प्रीमियम जो है वो कम होने चाहिए, और ये जो नियम है वो कम से कम पेचीदा हो। लेकिन जब तक ये पेचीदा है, आपके साथ ट्रांसपोर्ट टीवी है आपको जानकारी देने के लिए, आपकी मुश्किलें जिस हद तक हम आसान कर सकते हैं उतनी हम कोशिश करते हैं आसान करने के लिए। और बाकी अगर आपको बीमा को लेकर कोई भी पेचीदगी है तो ट्रांसपोर्ट टीवी की जो सर्विस आप जानते हैं ट्रांसपोर्ट मॉल, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं जब भी आपको अपनी गाड़ी का बीमा कराना है। और अगर आपको टेंशन नहीं लेनी है कि भाई मेरे साथ पता नहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए या एजेंट मुझे गलत पॉलिसी ना बेच जाए, अगर आप बिल्कुल शांति चाहते हैं तो ट्रांसपोर्ट मॉल पर कांटेक्ट करें 90 831 90 831 पर एक मिस्ड कॉल मार दीजिए या अपनी गाड़ी का नंबर व्हाट्सएप कर दें। टीम आपको तुरंत कॉल करेगी और आपको सही पॉलिसी और सही प्रीमियम के साथ कोटेशन दी जाएगी। हम उम्मीद करते हैं जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फेसबुक और यूट्यूब पर ट्रांसपोर्ट टीवी को जरूर सपोर्ट करें। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।